हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करते हैं। भूमि प्राप्त करने के लिए आवेदन करें, जल्दी करें। सिर्फ वही पात्र होंगे जिनके 5 एकड़ से कम भूमि है, वही आवेदन कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस हम बता देता हूँ। तो गूगल सर्च बॉक्स में हम टाइप करते हैं sara.gov.in, टाइप करके सर्च कर देते हैं। जैसे ही टाइप करके सर्च कर देता हूँ, तो जो सबसे पहले लिंक शो होती है उसी लिंक पर हम सिलेक्ट करते हैं और हम पेज डाउन करते हैं। ये यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अप्लाई ऑप्शन आता है, तो यहीं अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश। यहाँ पर से डिटेल दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं और यहाँ पर पात्रता दिया गया है। आवेदन परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। 2 नंबर में आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। 3 नंबर में है आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है। फिर इसके आगे है आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं है। आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है 1 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची में नाम दर्ज है। तो इस प्रकार से इतने ऑप्शन में यदि वैलिड है तो आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए पूरी यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है। आवेदन करने के लिए हम यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आवेदन करें पर क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होकर फॉर्म खुल जाता है। हम अपने मोबाइल को डेस्कटॉप पर कर लेते हैं, जहां यहाँ से हम कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ही क्लिक करता हूं तो उसका मेनू ओपन होता है और यहाँ डेस्कटॉप साइट में जैसे ही क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते तो हमारी मोबाइल डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, नवीन आवेदन और यहाँ ई-केवाईसी डाउनलोड आवेदन और यहाँ पर आवेदन खोजें। यहाँ से आवेदन कर सकते हैं नवीन आवेदन से। यहाँ पर यदि केवाईसी नहीं कर पाए हैं, पेंडिंग है, तो यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आवेदन नंबर खो गया है, नहीं पता है या तो नोट नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ से आवेदन नंबर सर्च करते हैं। तो हम अभी आवेदन करने को बता देता हूँ। तो यहाँ आवेदन दर्ज करने पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आवेदन दर्ज करने पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट प्रोसेस होकर हमारा फॉर्म सामने आ जाता है। अभी सर्च हो रहा है। ये हमारा फॉर्म खुल गया। तो यहाँ पर हम जिला और तहसील पटवारी हल्का संख्या यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लिया हूँ, तहसील सेलेक्ट कर लिया हूँ, पटवारी हल्का संख्या और अपना ग्राम सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पर आधार नंबर इंटर करूँगा और समग्र आईडी। जैसे ही फेच डिटेल पर क्लिक करूँगा तो हमारा आधार कार्ड से पूरा नाम और एड्रेस पूरा ऑटोमेटिक उठा लेगा, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो हम इसको इंटर कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर और समग्र आईडी टाइप कर लिया हूँ। और जैसे ही हम यहाँ फ्रेश डिटेल पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक डाटा फिलअप हो जाएगा। तो हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक डाटा फिलअप हो गया है। अब यहाँ पर फादर नेम टाइप कर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। डेट ऑफ बर्थ हम फादर नेम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया हूँ। यहाँ पर हम जाति सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि एससी कैटेगरी है। और यहाँ पर संबंध, यहाँ पर संबंध रिलेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर एड्रेस जो आधार कार्ड में है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। तो यदि इसको सही करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें और मेल डालें। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, डाल दिया हूँ और मेल इंटर कर दिया हूँ। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ, जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो जो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर इंटर किया हूँ तो उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली जाती है। तो हम क्लिक कर देते हैं। ओटीपी आ गई है 50 5 27। तो हम इंटर कर देते हैं। पर क्लिक करते हैं तो हमारी ओटीपी वैलिड सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर पर है, क्या आप जीवित पति या पत्नी है या नहीं। तो मैं यहाँ पर है पर क्लिक करता हूँ क्योंकि जिस कस्टमर का हम फिलअप कर रहे हैं तो उसके पत्नी का अभी है। तो हम हाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर पत्नी का आधार नंबर और समग्र आईडी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर पत्नी का आधार नंबर और समग्र आईडी यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। जैसे ही फेच इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करूँगा तो आधार कार्ड का पूरा डाटा उठाकर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फेच इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक डाटा फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डाटा फिलअप हो गया है। यहाँ पर आवेदक का संबंध सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पति और यहाँ पर यदि पत्नी का मोबाइल नंबर इंटर करना चाहते हैं तो इंटर कर सकते हैं और नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आवेदक का विवाह विच्छेदन हुआ या नहीं, तो यहाँ पर मैं नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी योजना है या नहीं, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। मैं यहाँ पर नो इंटर कर दिया हूँ। और यहाँ 3 नंबर पर है आवेदक के विवाहित पुत्र पुत्री आदि का विवरण। तो ये जहाँ पर पेंसिल बनी है यहाँ पर इंटर करके अपने पुत्र पुत्री का यहाँ पर डाटा फिलअप करें। समग्र आईडी, परिवार सदस्य का नाम और आधार नंबर और संबंध, यहाँ पर पूरा डिटेल क्लिक करके इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एक सदस्य का यहाँ पर डाटा फिलअप कर दिया हूँ। इसी प्रकार से और सदस्य का ऐड करना चाहते हैं तो पेंसिल पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यदि किसी सदस्य को डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट पर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं जिस सदस्य का डिलीट करना चाहते हैं। और पेज डाउन करता हूँ। यहाँ पर लिखा है क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवासीय भूखंड है, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। और दूसरे नंबर पर है क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, नहीं, तो मैं नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। और 3 नंबर पर है क्या आवेदक परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है, तो मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ 4 नंबर पर क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, तो नहीं, यहाँ पर नहीं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि टैक्स के दायरे में नहीं है, तो मैं नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, मेरे परिवार सदस्य में कोई भी सर्विस में नहीं है, तो मैं नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ 6वें नंबर पर है क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 के मतदाता सूची में दर्ज है, तो मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अन्य विवरण मैं कुछ नहीं डालना चाहता, सिर्फ यहाँ पर ओके इंटर कर देता हूँ और सेव डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। ओके लिख के यहाँ पर चेक मार्क लगाऊंगा। यहाँ पर अन्य विवरण यदि कोई भी इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर चेक मार्क लगा के सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेव डिटेल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एनी इन्फॉर्मेशन कमेंट।